आज की वीडियो में बात करते हैं व्हेन आर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे जाकर के देख लें। जो पार्ट 1 में व्हेन आर का पूर्ण रूप से बेसिक रूप से बताया गया है। तो जय हिंद मेरे R2P एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोग का दिल से स्वागत करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पे। यह है कि नगर जिला पंचायत दिया है, तो नगर जिला पंचायत में किस प्रकार से व्हेन आर को दर्शाया जाएगा। तो सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा जिला। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है, जिला आता है, ठीक है ना। सबसे पहले जिला आता है, सबसे पहले क्या आता है, जिला आता है। जिले के बाद क्या आता है, नगर। जिले के बाद क्या आता है, नगर आता है। जिले के बाद क्या आता है, नगर। और नगर के बाद क्या आता है, पंचायत। नगर के बाद क्या आता है, पंचायत आता है। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले जिला आएगा। जिले के बाद क्या जाएगा, नगर। नगर के बाद क्या जाएगा, नगर के बाद क्या आता है, पंचायत, ठीक है ना। नगर के बाद क्या जाएगा, पंचायत आ जाएगा। जो इस प्रकार से व्हेन आर दर्शाया जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। देखिए सबसे पहले गौर से देखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या आता है, जिला आता है। सबसे पहले क्या आता है, जिला आएगा। जिले के अंतर्गत ही क्या आता है, नगर। जिले के अंतर्गत क्या आता है, नगर आता है। और नगर जिले क्या आता है कि जिले के अंतर्गत क्या जाएगा, नगर। जिले के अंतर्गत क्या जाएगा, नगर। और नगर के अंतर्गत क्या जाएगा, पंचायत आएगा। सबसे पहले जिला आएगा, जिले के बाद नगर आएगा, नगर के बाद क्या जाएगा, पंचायत आ जाएगा। जैसे में दिया कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, देखिए ज़्यादा गर्मी हो रही है इसलिए थोड़ा पानी गिर रहा है, तो इस पर ध्यान न दीजिएगा। क्वेश्चन पे देखिएगा कि देखिए उसके बाद यह है कि दूसरा क्वेश्चन की हाथी और भेड़िया और प्राणी किस प्रकार से व्हेन आरेख को दर्शाया जाएगा। तो सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा प्राणी। सबसे पहले क्या बनेगा, प्राणी। सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्राणी। ये बनेगा प्राणी, ठीक है ना। सब क्या बनेगा, ये प्राणी। देखिए प्राणी एक प्रकार का क्या होता है, प्राणी एक प्रकार के जिसमें प्राणी उसे बोलते हैं जो जिसमें क्या होता है, जीव हो, जिसमें क्या हो, जीव हो। तो ये प्राणी हो गया, ठीक है ना। प्राणी देखिए हाथी भी एक प्राणी और भेड़िया भी एक प्रकार की प्राणी होते हैं, ठीक है ना। तो हाथी देखिए ये हाथी हो गया, ठीक है ना। ये हाथी हो गया। हाथी भी एक प्रकार की प्राणी है। और भेड़िया, और इसमें भी क्या हो जाएगा, भेड़िया, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, भेड़िया हो जाएगा। देखिए जो प्राणी होगा, प्राणी के अंतर्गत ही हाथी आएंगे और प्राणी के अंदर क्या आ जाएंगे, भेड़िया आ जाएंगे। तो इस प्रकार से व्हेन आरेख दर्शाया जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी होगा, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। देखिए कोई भी, देखिए हाथी भी एक प्रकार के प्राणी होता है और भेड़िया भी एक प्रकार क्या होता है, प्राणी ही होता है। जो सबसे पहले तो प्राणी बनेगा और प्राणी के अंदर ही हाथी और भेड़िया के रूप में क्या करेगा, दर्शाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि महिला और माँ और बच्चे में किस प्रकार से व्हेन आरेख दर्शाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि महिला और माँ बच्चे में, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे, देखिए पहले बनाएंगे माँ। यहाँ आप देख लीजिए, पहले बनाएंगे क्या बनाएंगे, पहले माँ बनाएंगे, ठीक है ना। क्या बनाएंगे, माँ बनाएंगे, ठीक है ना। माँ जो होती हैं, जो माँ होती हैं सभी क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। माँ होती हैं सभी क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। देखिए व्हेन आरेख में दिया कि देखिए क्वेश्चन दिया कि महिलाएं, माँ और बच्चे में किस प्रकार से व्हेन आरेख बनेगा। तो देखिए जो माँ होती है, जो माँ होंगी, जो क्या होगी, जो माँ होंगी सभी क्या होती है, महिलाएं होती हैं। जो माँ होंगी सभी क्या हो जाएंगी, महिलाएं हो जाएंगी। और बच्चे की बात करेंगे, कुछ महिलाएं क्या होती है, बच्चे। कुछ महिलाएं क्या होती हैं, बच्चे। तो ये क्या हो जाएंगी, बच्चे, ठीक है ना। तो कुछ महिलाएं क्या हो जाएंगी, बच्चे हो जाएंगी। जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे मुझे सारी जो महिलाएं होती, जो सारी जो माँ होती हैं वो महिलाएं होती हैं। जो सारी माँ होती हैं महिलाएं होती हैं। और जिसमें से कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे जो होती हैं महिलाएं होती हैं। देखिए कुछ बच्चे, तो यहाँ देख लो कुछ बच्चे के अंदर कहती जाती है ना, जो कुछ बच्चे क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, सही होता है। जिसे हम बोल सकते हैं कि कुछ महिलाएं क्या होती हैं, बच्चे,
इसको ये बोल सकते हैं कुछ जो महिलाएं होती हैं बच्ची होती हैं, क्या होती है, बच्ची होती हैं। तो देखिए कुछ महिलाएं क्या होती हैं, बच्ची होती हैं। जो ऑप्शन नंबर क्या होता है, डी सही हो जाएगा। इस प्रकार से फिर गौर से सुन लीजिएगा, जो महिलाएं होती हैं, जो माँ होती हैं, जो माँ होंगी वो सारी क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। सारी क्या होती है, महिलाएं होती हैं। और कुछ महिलाएं क्या होती हैं, बच्चे होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दिया है क्वेश्चन की ट्रक और जलयान और सामान में किस प्रकार से वैन आरेख दर्शाया जाएगा। ठीक है ना। तो दिया है कि पहले हम बनाएंगे सामान, पहले क्या बनाएंगे, सामान। यहाँ पे पहले क्या बनाएंगे, सामान बनाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेंगे सामान। ठीक है ना, सामान बना लेंगे। देखिए ट्रक हो गया, जलयान और सामान में किस प्रकार से वैन आरेख दर्शाया जाएगा। देखिए जो सामान होता है, कुछ सामान को हम जलयान द्वारा, कुछ सामान क्या करते हैं, जलयान कुछ सामान को जलयान द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, ले जाया जाता है। और ट्रक की बात करते हैं तो कुछ सामान को ट्रक द्वारा क्या होता है, कुछ सामान को ट्रक द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार से वह आरेख दर्शाया जाएगा। जो सामान होगा, जो सामान होगा, कुछ सामान को, देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे ये जो थोड़ा सा बना है ना, ये कुछ सामान को ट्रक द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को पहुँचाया जाएगा। और यहाँ पे कुछ सामान को जलयान द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं कुछ सामान ट्रक से ढोया जाता है और कुछ सामान को जलयान का मतलब होता है जो पानी में चलता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि नाव द्वारा एक कुछ सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी दिया होगा, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है कि गाजर और सब्जी भोजन किस प्रकार से वैन आरेख दर्शाया जाएगा। तो सबसे पहले बनाएंगे गाजर। क्या बनाएंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा। सबसे पहले बनाएंगे गाजर। क्या बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे गाजर। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, सबसे पहले बना देंगे गाजर। देखिए गाजर जो होती है एक प्रकार की क्या होती है, सब्जी। जो गाजर होता है एक प्रकार की क्या होती है, सब्जी। देखिए ये सब्जी हो गया, इसे लिख लेते हैं सब्जी। ठीक है ना। जो गाजर होता है एक प्रकार क्या होती है, सब्जी। अब भोजन की बात करते हैं, गाजर और भोजन। ठीक है, गाजर और सब्जी दोनों क्या करते हैं, खाया जाता है ना। तो हम लिख सकते हैं जो गाजर सब्जी भोजन, जो गाजर हो गया सब्जी हो गया, दोनों क्या करते हैं, भोजन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तीसरा वाला क्या हो जाएगा, भोजन। तीसरा वाला क्या हो जाएगा, भोजन। ऐसे कह सकते हैं गाजर जो होता है सब्जी के अंतर्गत आता है। कह सकते हैं जो गाजर होता है ये सब्जी के अंतर्गत आता है, और सब्जी के अंतर्गत आता है। और सब्जी जो होता है भोजन के अंतर्गत आता है। जो सब्जी होता है भोजन के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं गाजर जो होता है सब्जी के अंतर्गत आता है, और जो सब्जी होता है भोजन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसलिए आप इसे जरूर देख लीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन क्या हुआ है, पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि ईमानदारी, चतुराई और रुचि में किस प्रकार से वैन आरेख दर्शाया जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि ईमानदारी, चतुराई और रुचि में किस प्रकार से वैन आरेख दर्शाए जाएंगे। तो जो तीनों है एक मनुष्य का क्या होता है, एक अभिन्न अंग है। ठीक है ना, मनुष्य का क्या है, एक अभिन्न अंग है। देखिए जो ईमानदारी होगा, यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक जो ईमानदारी होगा ये क्या है, ईमानदारी। ठीक है ना, ये क्या होता है, ईमानदारी हो गया। और चतुराई यहाँ पे बना लेंगे चतुराई। ठीक है ना, चतुराई। और एक बना लेंगे रुचि। क्या बनाएंगे, रुचि। जो ये मनुष्य का एक अभिन्न अंग है, लेकिन बट क्या है कि तीनों क्या है, अलग अलग है। ईमानदारी, चतुराई और रुचि तीनों क्या है, अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये नाम बनाएंगे। देखिए आप भी थोड़ा दिमाग लगाइएगा। जो ईमानदारी, चतुराई और रुचि मनुष्य का एक अभिन्न अंग है, लेकिन बट क्या है कि तीनों क्या है, अलग अलग है। ईमानदारी भी अलग होगा, रुचि भी अलग होगा, और चतुराई भी क्या है, अलग अलग होंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा
और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि मतलब इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा। जो जितने भी हम क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हम हल करा रहे हैं ना, वो किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।